शनिवार को सागर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ की लागत से मकरोनिया के बड़तुआ में बनने वाले संत रविदास मंदिर भव्य स्मारक कला संग्रहालय के निर्माण की आधारशिला रखी। 100 करोड़ से निर्मित होने वाले इस भव्य मंदिर की दीवारों पर संत रविदास जी के दोहे और उनकी शिक्षाएं अंकित की जाएंगी। संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के 53,000 गांवों से मिट्टी और करीब 350 नदियों का जल लाया गया है। शनिवार की दोपहर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर गंभीरिया में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी का स्वागत किया। भूमि पूजन स्थल पर पूजन करने के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ढाना पहुंचे, जहां उन्होंने 4,000 करोड़ की रेल एवं सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान मोदी जी ने सागर की लाखा बंजारा झील का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सागर के नाम के साथ ही सागर जुड़ा है, साथ ही सागर से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि लाखा बंजारा ने पानी की जरूरत समझते हुए इसके लिए काम किया और आज हम जल जीवन मिशन और अमृत सरोवर के माध्यम से लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब आधे घंटे तक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूरा पंडाल खचाखच भरा नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी अपने सागर दौरे के दौरान करीब 2 घंटे तक सागर में रहे। इसके बाद खजुराहो रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के सागर आगमन और इस सफल आयोजन के बाद नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने सभी का आभार व्यक्त किया।
बोलिए भारत माता की। संत शिरोमणि रविदास महाराज की। हम सबके सौभाग्य से आज मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की इस धरती पर संत रविदास जी के मंदिर स्मारक के लिए भूमि पूजन करने पधारे हमारे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रीगण वीरेंद्र कुमार जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी सहयोगी मंत्रीगण, हमारे मंच पर विराजमान सभी साथीगण, बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, हम बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाए। जितनी भीड़ अंदर है उससे ज्यादा भीड़ बाहर सड़कों पर जनसमुद्र उमड़ा हुआ है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए और सागर के लिए सौभाग्य का दिन है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनका दिव्य मंदिर, उनका भव्य मंदिर और उनका अलौकिक मंदिर इस धरती पर बनने वाला है। बहनों और भाइयों, हमने मिलकर फैसला किया था रविदास जयंती के दिन कि सागर में, बड़तुमा में रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाए। और हमारा सौभाग्य इसलिए कि संत रविदास जी के मंदिर के भूमि पूजन के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे हुए हैं। मोदी जी पधारे हुए हैं। संत रविदास जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट बड़ सब संबसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका संदेश देने वाले संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित यह भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। मेरे बहनों और भाइयों, संत रविदास जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलहि सबही को अन्न। और आज ये देश जानता है 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को निःशुल्क अन्न की व्यवस्था की है तो श्रीमान मोदी जी ने की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। एक बार फिर प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कर ही रह दासा। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए जल्दी ये भव्य मंदिर हमें मिलेगा जो बुंदेलखंड की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा और उनकी कृपा हम पर बरसेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा फहराने का अभियान जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम भी मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराएंगे। बोलिए सब फहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की। अलग अलग स्थानों से पधारे सभी पूज्य संतगण और विशाल संख्या में आए हुए
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सागर की धरती, संतों का सानिध्य, संत रविदास जी का आशीर्वाद और समाज के हर वर्ग से, हर कोने से इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आप सब महानुभाव, आज सागर में समरसता का महासागर उमड़ा हुआ है। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। मुझे बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर जाने का कई बार सौभाग्य मिला है और अब आज मैं यहां आप सबके सानिध्य में हूं। मैं आज सागर की इस धरती से संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी। ये दिव्यता रविदास जी की उन शिक्षाओं से आएगी जिन्हें आज इस स्मारक की नींव में जोड़ा गया है, गढ़ा गया है। समरसता की भावना से ओतप्रोत 20,000 से ज्यादा गांवों की, 300 से ज्यादा नदियों की मिट्टी आज इस स्मारक का हिस्सा बनी है। एक मुट्ठी मिट्टी के साथ साथ एमपी के लाखों परिवारों ने समरसता भोज के लिए एक एक मुट्ठी अनाज भी भेजा है। इसके लिए जो 5 समरसता यात्राएं चल रही थी, आज उनका भी सागर की धरती पर समागम हुआ है। सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही, इसकी एक पहचान 400 एकड़ की लाखा बंजारा झील से भी होती है। इस धरती से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम जुड़ा है। लाखा बंजारा ने इतने वर्ष पहले पानी की अहमियत को समझा था के वैश्विक नेता
और हमारे प्रधानमंत्री जी कल 12 तारीख को आए। मैं समझता हूँ बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम नरयावली विधानसभा क्षेत्र के बड़दुआ में पहले भूमि पूजन और फिर बाद में डाना में सभा हुई। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इसके पहले कभी भी इतना बड़ा कार्यक्रम सागर के इतिहास में नहीं हुआ। लगभग 4-5 लाख लोग, टेंट में जितने लोग थे उससे दुगने लोग सड़कों पर थे। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के आने से पूरे सागर में, नरयावली विधानसभा और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है और लोगों ने बड़े उत्साह और उल्लास के साथ इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। संत रविदास जी का 100 करोड़ रुपये का मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो लोगों में बहुत उत्साह है और कल प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर भी लोग प्रफुल्लित हैं। मैं नरयावली विधानसभा की ओर से और सभी का, सागर जिले की ओर से जो पूरे प्रदेश से भी लोग आए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ।